हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य सिंह एंड यू आर वाचिंग आइंस्टाइन चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6। डेट है 27/2021 और आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं? एक ऐसे अनसीन पैसेज बोलते हैं हम जिसे। एक ऐसे पैसेज आपको गिवन होगा या फिर पैराग्राफ गिवन होगा, उसे आपको कंप्लीट वे में पढ़ना है, समझना है। देन उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिनका आंसर आपको पढ़ के पैसेज देना होता है। इस वर्कशीट में भी हम वही करने वाले हैं। So let's start our video. Hello students, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet. COVID-19 ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसा चांस दिया है जिससे हम नई चीज़ें सीख पाएँ। किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम। और जो हम अपनी क्लासरूम के, अब जैसे हम जूम ऐप पे अपनी एजुकेशन लेते हैं या फिर किसी भी अदर ऐप पे एजुकेशन ले रहे हैं टेक्नोलॉजी की सहायता से। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, अब जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस। अब इसके असर या फिर प्रभाव देखते हैं अपने ऊपर। एंड रिफ्लेक्टेड ओवर, और हम इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है। इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, अब जैसे हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हम इससे पढ़ रहे हैं, इसके हमें इफ़ेक्ट बताने हैं। इस पर हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जब हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारी आइज़ वीक हो जाती हैं और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। सो उन कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। पहले तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट। उसके पॉजिटिव मतलब कि उसके पॉजिटिव वे में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और नेगेटिव वे में जो हमारे गलत इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पढ़िए और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पढ़िए, और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, MCQs गिवन हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है इनको पढ़ के। सो पढ़ते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्न। ये काफ़ी इफेक्टिव वे है, मतलब कि काफ़ी प्रभावित वे है पढ़ने का। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये एक क्लासरूम है और उसमें ये टीचर हैं और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि एक क्लास टीचर में जब सर समझाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, बट यहाँ पे आपको एक वे है, जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप YouTube या फिर कोई भी अदर ऐप पे जाते हैं और दूसरे बहुत सारे अवेलेबल टीचर्स हैं, उनसे सीख सकते हैं। एक टीचर से समझ नहीं आ रहा है, दूसरे से सीख सकते हैं, तीसरे से सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको मतलब प्रॉफिट ही बेनिफिट है कि आप कोई से भी टीचर से सीख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू अस इन अ फ्यूचर कैरियर्स। अब ये हमें सिखाता है कि स्टूडेंट्स को सिखाता है, फ्यूचर में प्रिपेयर कर रहा है कि हमें कैसे इंटरनेट चलाना है, यूज़ करना है, कैसी चीज़ें अभी से प्रिपेयर कर रहा है ये हमें। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर वन स्पेस। स्टूडेंट इसे अपने आप मतलब खुद से कर सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुद से पढ़ सकते हैं। एंड रिविजिट टूल्स, और जिन टूल से मतलब कि जिन ऐप से वो पढ़ते हैं, कोई भी ऐप या फिर यूट्यूब लेते हैं, यूट्यूब से वो पढ़ रहे हैं, उसे दोबारा खोल के देख सकते हैं उस वीडियो को। ऐसा नहीं है कि अगर सर ने एक बार समझा दिया, जैसे क्लासरूम में होता है, सर ने एक बार समझा दिया तो हम दोबारा नहीं समझ सकते उससे, क्योंकि सर तो एक ही बार समझाते हैं और हम 2-3 बार पूछेंगे तो सर को मे भी हो सकता है ऑड लगे, वो आपको डांट भी दें। बट यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप खुद भी सीख सकते हैं, मतलब खुद से सीख सकते हैं। एंड देन आपको वो रिविजिट टूल कर सकते हैं, आपको कोई डांट नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। आप 10 या 15 बार, कितनी बार भी देख सकते हैं उस वीडियो को। इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल, और ये काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे साइंस की चैप्टर 1 की, अब आपको गूगल पे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन निकालिए और इसकी, सो आपको मिलेगा कि एक्सरसाइज क्वेश्चन से अलग आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे, शॉर्ट आंसर मिलेंगे, लॉन्ग आंसर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन हॉट्स भी मिल सकते हैं। ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मतलब फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको भर के। स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। अब स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस है, जो उनकी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, वो खुद को मॉनिटर कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर, और स्टूडेंट्स इसे कहीं से भी सीख सकते हैं। ऐप से लेते हैं, ऐप से सीख सकते हैं। एजुकेशन रूम मतलब जूम एजुकेशन से ले रहे हैं, उससे सीख सकते हैं। और वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि गांव में हो, शहर में हो, कि शहर में आके पढ़ाई होगी, गांव में नहीं होगी। अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप गांव में से भी वही सीख सकते हो या फिर सिटी में से भी कोई चीज़ सीख सकते हो। अब इसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं हम पे? रिलायबिलिटी ऑन मैरीली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। अब जैसे गूगल्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं,
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सब पे हम विश्वास कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही हैं तो बहुत सारी गलत भी हैं। वो यही पॉइंट हमें दे रखा है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे विश्वास कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपसे। स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर। इनएफिशिएंट मतलब कि अप्रभावित बनते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, छात्र हैं जो अप्रभावित बनते जा रहे हैं। मीन्स अब जैसे कोई क्लासरूम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब डायरेक्ट आप गूगल पे जाओगे बिना उसे सोचे समझे कैसे करना है, गूगल पे जाओगे, कॉपी पेस्ट किया या फिर वॉइस सर्च कर लिया, आंसर आ गया, बता दिया। तो इससे हम काफ़ी अनएफिशिएंट होते जा रहे हैं, अपने दिमाग पे तो जोर बिल्कुल डालते ही नहीं है, इससे काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है हम पे, अब से नहीं करना है। एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हम इस समय जब हमें कम नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है जो स्टूडेंट्स में, वो नहीं जानते हैं कि कैसे बचें फॉल्स इन्फॉर्मेशन से, गलत चीज़ों से जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट मिनिमाइज्ड। अब जो हमारी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। अब सारा काम जो ऑनलाइन हो रहा है तो हम लिखते ही कहाँ हैं, बहुत ही रेयर है कि हम लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। अब जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपने जूम एजुकेशन पे क्लासेस ले रहे हैं, आपने क्लासेस ले रही मॉर्निंग में और फिर मोबाइल बंद करके रख दिया, मे बी आप 20 to 30 टाइम दिन से या फिर उससे ज़्यादा ही बार ओपन करके देखते हो किसी का मैसेज आया नहीं आया, क्या हुआ, कुछ भी। तो ये बहुत ही गलत आदत है, गलत हैबिट्स है हमारी। हम इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूजेज कर रहे हैं जिससे हमें इसकी एडिक्शन हो गई है, लत हो गई है कि अब देखना ही देखना है इसे। सो इसे प्लीज़ सुधारें, ये काफ़ी गलत चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर। सो आपको सारे MCQs दे रखे हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को किस लिए प्रिपेयर कर रही है? बिकॉज दे गेट अ हैंड ऑन प्रैक्टिस, जिससे उनके अच्छे से प्रैक्टिस आ जाए हेल्प पे टाइपिंग के लिए, एंड लर्न डिफरेंट टूल्स, और जिससे वो समझ पाएँ कि अलग अलग ऐप्स के बारे में उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो इसका आंसर होगा आपका फ्यूचर कैरियर्स के, हमारे फ्यूचर के कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही है। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट बेस। स्टूडेंट्स सीख सकते हैं टीचर से, क्लासमेट से, फ्रेंड से या फिर खुद से, ऑब्वियसली खुद से सीख सकते हैं। एडिक्शन मीन डिपेंडेंसी डैश एनीथिंग। एडिक्शन का मतलब है किसी चीज़ पर डिपेंड होना। यहाँ प्रीपोजिशन है पर, यहाँ पर पे आपको क्या लगता है? फ्रॉम, ऑन, बाय, बिटवीन। तो पर का मतलब होता है प्रीपोजिशन में, हिंदी में पर को बोलते हैं ऑन, यहाँ पे लगाएंगे ऑन हम। डैश प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय। हम इंटरनेट एडिक्शन को छोड़ सकते हैं, मतलब जो उसकी आदत लग गई है हमें उसे छोड़ सकते हैं। कैसे? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करके, शॉर्ट ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक लेके कि हमें 1 घंटा मोबाइल चलाना है, बस 1 घंटा चलाना है, फिर उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट लेना है, फिर 1 घंटा चला सकते हैं। सेटिंग अ टाइम लिमिट, और एक टाइम लिमिट बनानी है कि हमें इस टाइम से लेके इस टाइम तक मोबाइल चलाना है। जैसे पूरे दिन हमने मोबाइल नहीं चलाया तो शाम के 5 बजे से लेके 7 बजे तक मोबाइल चला सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, और ये सारे, सो इन सारे रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी जो इंटरनेट एडिक्शन है, इंटरनेट की लत हो गई हमें, उससे हम बच सकते हैं। सो अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो किस लिए हेल्प करती है बच्चों को कि वो लोग अटेंड कर सकें क्लासेस। कहाँ से? स्कूल से, सिर्फ स्कूल से अटेंड कर सकते हैं क्लासेस, या फिर होम ओनली, सिर्फ घर से, नेबर से, या फिर एनीवेयर से, कहीं से भी। मैंने बताया था अगर आप सिटी में हैं तो सिटी से भी क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन, या फिर गांव में या विलेज में है, अगर आपके पास मोबाइल और इंटरनेट अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एनीवेयर। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश्ड बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हमारी जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है वो क्या हो गई है? मिनिमाइज्ड हो गई है, बहुत कम हो गई है, हम बहुत ही कम लिखने लगे हैं अब। सो हमारा लास्ट MCQ है, टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर्स टू, मीन्स दैट जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो इनमें से ऐसे कुछ पॉइंट्स बताइए जो हम नहीं करते हैं। ब्राउजिंग मतलब मोबाइल चलाना या फिर कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन को चलाना। तो हम ऑब्वियसली जब गूगल पे सर्च करेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो ब्राउज करेंगे। ग्लैंसिंग मतलब कि ग्लैंसिंग, अचानक से स्क्रीन चल रही है, हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो वो भी हम करते हैं। जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो फटाफट से पढ़ते हैं ना कि http.com कौन सी .com पे क्या मीनिंग है इसका, जल्दी जल्दी देखते हैं।
फ्लिपिंग थ्रो मतलब स्क्रॉल करना है, ऐसे ऊपर नीचे डाउन जैसे हम करते हैं वो करना। एंड अबेंडन मीन्स कुछ ना करना। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा कुछ नहीं करते, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे अबेंडन, हम कुछ नहीं करते हैं। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्जॉय किया होगा आपने और आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज गेन मिली होगी। सो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।